एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। वह चिड़िया जो कविता है जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। सबसे पहले मैं प्रश्न अभ्यास की ओर चलता हूँ कविता से। प्रश्न संख्या 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उत्तर है, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया का आकार छोटा है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। उसे आजादी बहुत पसंद है। प्रश्न संख्या 2 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर है, हमें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो हम नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मुंहबोली चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया का शीर्षक देना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर है, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी एवं जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी यानी ज्वार के दाने खाना पसंद करती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। वह नदी से भी बहुत प्यार करती है। चौथा है, आशय स्पष्ट करो। क है, रस उड़ेल कर गा लेती है। आशय है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब चिड़िया जंगल में अकेली होती है तब वह खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतनी मधुरता होती है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। ख है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। आशय है, इस पंक्ति का आशय यह है कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। वह उफनती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के बूंदों को अपने चोंचों में भर लाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखती है। नदी का दिल टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। शब्दार्थ है, इसे आप लोग अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। जुंडी यानी ज्वार, रुचि पसंद शौक, रस स्वाद, संतोषी धैर्यवान, धीरज वाली, अन्न अनाज, वन जंगल, कंठ गला, रस उड़ेल कर, सुमधुर स्वर में, मुंह बोली, चिर परिचित, विजन एकांत सुनसान वन, चढ़ी नदी जल से भरी उफनती हुई नदी, टटोल कर, खोज कर, गर्वीली गर्व या अभिमान से भरी हुई। अनुमान और कल्पना। पहला है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखना होगा। इनमें से ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक ही रही होगी। जैसे नीलकंठ छोटा किलकिला कबूतर और बड़ा पतरिंगा, तो इसमें नीलकंठ उत्तर है। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। दूसरा है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। उसी तरह मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर, तो उत्तर है मैना। मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं। उनकी टांगे हल्की लाल होती है। कौवा, कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बत्तख, बत्तख सफेद रंग का होता है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर का रंग सलेटी सफेद होता है। गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है। इसकी टांगे लाल होती है। तीसरा है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है
और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। मैं यहाँ जोड़ दिया हूँ। उत्तर है, वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। चौथा है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। उत्तर है, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। भाषा की बात। पहला है पंखों वाली चिड़िया। इसमें पंखों वाली रेखांकित है, यानी यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण जोड़ो। मैं जोड़ दिया हूं। सुनहरी मोरों वाली बाग, यानी मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग, पीले फूलों वाली क्यारी, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूछों वाला आदमी। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। मैं यहाँ क्रिया विशेषण छाट दिया हूँ और रेखांकित भी कर दिया हूँ। आप लोग भी इसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू। मैं